वेलकम ऑल. लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. एक्चुअली इस प्रॉब्लम में देर इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ सॉल्व्ड बाय 3 स्टूडेंट्स ए बी सी. तो लेट्स से ए बी इवेंट, राइट. इवेंट ए का मतलब क्या? स्टूडेंट ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम. Okay, so what is event B? Student B solves the problem. And what is event C? Student C solves the problem. And what is given कि A problem solve करने की probability, मतलब P of A दिया है. P of A is given to be 1/3. P of B is given to be 1/4. And P of C is given to be 1/5. तो अब ये सोचिए कि what is the probability that A does not solve the problem. A does not solve the problem मतलब P of A complement, and obviously it will be 1 minus 1/3. I mean 1 minus P of A. So in this case we get 1 minus 1/3, which is 2/3. So let me just quickly write these things again. Okay. So P of A 1/3, 1/4, 1/5. Okay. 1/3. P of B 1/4. P of C 1/5. एंड देन वी हैव फाउंड आउट P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, जो सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी, ये 2/3 आएगी. P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट ये 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 आएगा. और P ऑफ C कॉम्प्लीमेंट ये 4/5 आएगा. आई होप यहाँ तक आपको ध्यान में आ गया. नाउ दे आर ट्राइंग इंडिपेंडेंटली. नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स? कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट. So in this case A B C are independent. Now हमें पहले पूछा गया है what is the probability that the problem is solved. Now problem is solved क्या कई केसेस हैं. A B C तीनों ने सॉल्व किया, मतलब A solved and B solved and C solved, ये एक केस है. फिर A solved, B didn't solve, C didn't solve. ऐसे 7 केसेस आएंगे आपको, आप करके देखना. लेकिन उससे आसान चीज़ क्या हो जाएगी फिर? अब ऐसे भी मैं सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैं पहले यहाँ पर सॉल्व करूँगा तीनों ने सॉल्व नहीं किया उसका प्रोबेबिलिटी. यानी अब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड. प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं होगा? ऑब्वियसली जब A ने भी सॉल्व नहीं किया एंड B ने भी सॉल्व नहीं किया एंड C ने भी सॉल्व नहीं किया. उसकी प्रोबेबिलिटी एज ABC आर इंडिपेंडेंट, देन A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट. उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से मालूम है हमें. So as they are independent events, so this is the value we get. So 2/3 into 3/4 into 4/5, and that is 2/5. अब हम लोग जाएंगे अपना नेक्स्ट पार्ट, जो प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी. नो प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसमें 7 केसेस थे. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी तीनों ने सॉल्व किया. A और B ने सॉल्व किया लेकिन C ने सॉल्व नहीं किया. फिर A ने सॉल्व किया लेकिन B ने सॉल्व नहीं किया और C ने. ये सभी केसेस आप सम करोगे, राइट. लेकिन मेरे ख्याल से ये सब सम करने का एक आसान तरीका अब हमारे पास अवेलेबल है, राइट. कैसे? प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व, राइट. जो फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, इट्स सिंपली 1 माइनस P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट. आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम नॉट सॉल्व निकालोगे, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. सो 1 माइनस 2/5 एंड इट इज सिंपली 3/5. लेकिन और एक क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं. एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स सॉल्व द प्रॉब्लम. सो द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नाउ. ओके, तो ये ऐसे हो गया. प्रोबेबिलिटी दैट A ने सॉल्व किया, B ने सॉल्व किया एंड C ने सॉल्व नहीं किया. एंड तो यहाँ पर प्लस आएगा, ऑब्वियसली ये इवेंट्स कैसे है हमें समझना होगा. कॉम्प्लीमेंट एंड C, यानी A और C ने सॉल्व किया. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. यहाँ पर A ने सॉल्व नहीं किया और B और C ने सॉल्व किया, तो इन तीनों केसेस की सम होगी. सो इट इज सिंपली P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C कॉम्प्लीमेंट प्लस P ऑफ A इंटू P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट इंटू P ऑफ C प्लस P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C.
So this is now very simple. I think you can put the values and solve. I will leave this to you. Thank you.